हेलो दोस्तों। आज मैं खेत में आया था थ्री फेस स्टार्टर देखने के लिए। मुझे बोला गया था कि जो थ्री फेस स्टार्ट जो मोटर है वो चल नहीं रही है किसी कारणवश। तो ये स्टार्टर है थ्री फेस का। तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो पहले जो जो जिनका ये स्टार्टर है, मतलब जो समर है जिनका, वो यहाँ पे चलाने के लिए आए। उन्होंने चलाया था, चलाया नहीं था, मतलब उन्होंने आके देखा तो ये ऑयल गिरा हुआ था। जो ये ऑयल गिरा हुआ है, ये ऑयल गिरा हुआ था। और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मतलब उन्होंने बाद में चला के भी देखा तो उन्होंने बोला कि मोटर चालू नहीं हो रही। तो मैंने आके देखा तो यहाँ पे कोई आया हुआ है पहले से। कोई आके मतलब ये देखो, ये जो डोर है इस पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ था, और किसी ने आके स्टार्टर को खोला और ये जो मोटर वाली केबल है ना, इसको काट के ले गए। ये देखो, जो ये मोटर चलाने आए थे उन्होंने इस केबल पे ध्यान नहीं दिया। केवल ये एमसीबी वो आते हैं, एमसीबी से चलाते हैं और इसी से एमसीबी से बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिस्टम लगा हुआ है। एमसीबी को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाती है। जो यहाँ पे पुश बटन है ये वाले, ये ख़राब होए हुए हैं। तो पुश बटन से नहीं, वो एमसीबी से चलाते हैं। तो मैंने बोला उनको स्टार्टर नया लेके आओ, नया लगाएंगे। पूरा सिस्टम ख़राब होया हुआ है, देख सकते हो। पूरा ये ख़राब हो गया स्टार्टर, पूरी चद्दर गल गई इसकी। ये देखो, इसका ये पुश बटन ही पीछे से कनेक्शन टूट गया। ये एम्पियर मीटर काम नहीं करता इसका, वोल्ट मीटर भी ये पुश बटन दबाने पे कभी कभार काम करता है। बार बार दबाते हैं तब जाके काम करता है, वरना काम ही नहीं करता। तो देख सकते हो बाहर से पूरी जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इनको जो स्टार्टर को कवर किया गया है। तो ये पूरा ये भी मतलब ख़राब होया हुआ है ना, इस पर लॉक लगाया हुआ है। जो भी यहाँ पे आया है तार काटने के लिए, वो डायरेक्टली जो ये कुंडी लगी हुई होती है इसको खोलते ही फिर यहाँ पे उसका प्लानिंग था स्टार्टर को ले जाने का। मेरे को लग रहा है जब वो इसको काट के ले जाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम कोई शायद यहाँ पे आ गया था, उसी वजह से वो यहाँ पे उसका प्लायर भी छोड़ गया था। ये वाला, ये प्लायर है उसको यहीं पे छोड़ गया और इसको ऊपर नीचे किया, उस वजह से ये ऑयल गिर गया। और ये कनेक्शन भी देखो, एक वायर तो उसने खोल दिया था, ये टेप किया था अभी मैंने। ये एक तो निकला हुआ था, मैं आया था उस टाइम। और ये केबल काटी हुई है, ये देखो। जो ये दूसरा मुंह है उसका, वो है जो अंदर गया हुआ है, मोटर मोटर के साथ कनेक्टेड है वो। और ना इसके इंडिकेटर। तो जो भी आया था यहाँ पे काटने के लिए केबल को, उसका प्लानिंग था पूरा स्टार्टर को ले जाने के लिए। तो स्टार्टर या जो भी जहाँ पे करंट का मामला होता है, जो लाइट का काम होता है, वहाँ पे हाथ कौन डाल सकता है, वहाँ पे चोरी कौन कर सकता है? ये जो या तो जिसको नॉलेज हो उस चीज़ का वही चोरी कर पाएगा, या जिसको पता है कि वहाँ पे वो स्टार्टर लगा हुआ है और उसको वहाँ पे ताला नहीं लगा रहता है, ऐसा कुछ उसको नॉलेज में हो, तो वो लोग ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो देखो, उसने मेन केबल तो नहीं काटी है। ये मेन केबल है जो पोल से आ रही है बाहर, ये यहाँ से गई है यूँ, वो सामने पोल है वहाँ से आई है ये। तो वो उसको नहीं उसने उसको नहीं काटा, और जो ये केबल है वहाँ पे जा रही है, जो अपने मोटर के अंदर जा रही है, उसको काटा है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके मतलब जो स्टार्टर वगैरह है, जो घर से दूर मतलब मान लो घर से दूर है, तो उनको लॉक लगा के रखे। जो ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है उनको बाहर से बंद कर दे और लॉक लगा के रखे, ताकि वो किसी भी पर कोई भी चोर आए तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना कर पाए उस वजह से। तो अभी केबल मंगाया है मैंने, तो ये केबल आएगी यहाँ पे और उसमें जॉइंट करके और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको लॉक लगा देंगे, ताकि इस प्रकार की हरकतें कोई दोबारा ना कर सके उस वजह से। तो ये वैसे तो जिनका ये समर है उनके भी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही है क्योंकि उन्होंने इस पर लॉक ना लगाया है, और जो भी इनके मतलब जिसको पता है कि वहाँ पे लॉक नहीं लगाया हुआ होता है वही आके मतलब कोई मिलने वाला ही है मेरे हिसाब से।
उसी ने आके ये हरकत की है। और वो जिससे उसको थोड़ी बहुत भी लाइट की इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, लेकिन है ज़रूर, वरना जिसको नॉलेज ना हो वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। अगर मान लो जिसको नॉलेज नहीं है, वो इसको काटने के बजाय, इसको काटने के बजाय जो मेन लाइन है इसको भी तो काट सकता था ना। तो जो नॉलेज होता है ना जिसको, वही ऐसा काम करता है। बिना नॉलेज वाला ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है करंट लग सकता है उस वजह से। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा बार बार कि मतलब लाइट वाले, जिसको लाइट की नॉलेज ना हो, वो किसी प्रकार का आ, हाथ ना करे, उंगली ना करे। और जिसके भी घर में, जो घर से दूर है, मान लो ये ट्यूबवेल वगैरह, तो उस पर लॉक लगा के रखे, जो गेट वेट होता है उस पर। तो मैंने इसको नीचे से खोल के देखा था, तो ये देखो ये ऑयल भी पूरा खाली हो गया है गिरने की वजह से। ये देखो यहाँ पे गिरा हुआ था ऑयल, ये पूरा फैल गया यहाँ पे। तो ये जो कॉन्टेक्टर वगैरह होते हैं ये ऑयल पे ही वर्क करते हैं, ताकि उनकी मोमेंटिंग वगैरह है जो पूरी प्रॉपर बनी रहे। ये कॉन्टेक्टर है, उसमें एक कोयल है, वहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है कोयल है, जो उसमें सप्लाई जाने में मैग्नेट जनरेट होता है और कॉन्टेक्ट चिपक जाते हैं। ये देख सकते हो, ये प्लंजर है ये वाला, ये ऊपर उठ के मैग्नेट जनरेट होने की वजह से जब इसमें सप्लाई जाता है तो मैग्नेट जनरेट होता है और ये ऊपर जाकर चिपक जाता है और ये कॉन्टेक्ट बनता है इसमें। ये यहाँ से ये आया है जो ऑटो, ये ऑटो लगा हुआ है ऑटो, यहाँ से ये केबल है, ये 3 यहाँ कनेक्ट हुई है और इनमें सप्लाई आती है और ये यूँ चिपक जाता है। चिपकने की वजह से ये यूँ चिपक जाता है और इसमें सप्लाई चली जाती है। तो इसमें सप्लाई जाने के बाद में फिर मोटर ऑन होती है, तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। तो इसका मोमेंटिंग जो है ये अच्छा बना रहे, उस वजह से ऑयल डाला जाता है। और ये पुश बटन के जो टर्मिनल है ये भी टूट गए हैं यहाँ पे, ये पुश बटन ही नया लगेगा। और ये एक जो मोटर चालू करने के लिए, एक मोटर बंद करने के लिए, 2 है इसमें। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है जो मैंने बताया आपको। ये ऑयल का चेम्बर है, इसमें मशीन वाला कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, जो इंजन ऑयल होता है वो भी डाल सकते हैं। ये तो ताकि इसमें कॉन्टेक्टर है, ये प्रॉपर काम करता रहे, इसका मोमेंटिंग बना रहे, उस वजह से ऑयल को डाला जाता है। और जो ये इंसुलेशन का काम भी करता है, इसमें जो वाइंडिंग है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे वाइंडिंग है, ये यहाँ पे साइड में, तो वाइंडिंग है तो ये मोमेंटिंग बना रहे और जो इंसुलेटिंग का काम करता रहे, उस वजह से ऑयल को डाला जाता है। तो ये देखो इसमें कचरा वचरा आ गया है बहुत सारा, ये देखो। स्टार्टर के लिए ये ऑयल आया है, ऑयल मंगवाया है मैंने, जो इसमें जो नीचे चेम्बर है उसमें भर के लगा देंगे। और उसके लिए जो ये केबल छोटी पड़ रही थी स्टार्टर के लिए, तो ये केबल भी मंगवाई और ये जॉइंट कर दी मैंने। और जॉइंट हमेशा आगे पीछे रहने चाहिए, कभी भी एक जगह नहीं लगाना चाहिए जॉइंट को, जो केबल का जॉइंट लगाते हैं वो। और ये जो केबल के कनेक्शन है ये यहाँ पे कनेक्ट होंगे। अब ये टुकड़ा है, ये देखो ये टुकड़ा है, इसको काट के ले गए थे केबल को, तो यहाँ पे उस केबल को कनेक्ट करेंगे। ये वाली केबल है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेम जहाँ पे ये कनेक्शन होया हुआ है वैसे ही RYB उसी तरह कनेक्ट कर देंगे उसको भी। इसमें भी RYB दिया हुआ है, देखो ये RY और B, रेड येलो ब्लू 3 फेज़ की मोटर है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो और जो ये ऑयल है, ऑयल को यहाँ पे जो उसका चेम्बर है, उस चेम्बर में भी छेद होया हुआ था, तो चेम्बर को चेंज करवाने के लिए भेजा गया है। या तो नया लाएंगे तो नया लगाएंगे, या फिर जो उसमें छेद होया हुआ था उस छेद को बंद करके फिर ये ऑयल डाल के फिर इसको लगा देंगे। और ये जो मेन केबल है ये वाली, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे MCB के अंदर। ट्रिपल पोल के MCB है, ये 63 एम्पीयर का है,
और LNT कंपनी का है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। ये है, ये देखो मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ कनेक्ट होगा, ये बीच में कनेक्ट होगा और ये लास्ट में। तो मैंने इसके वैसे तो स्टार्टिंग के टाइम में फ़ोटो ले लिया था कैसे कनेक्शन होया होता उसके हिसाब से, और मार्किंग भी कर दिया है मैंने। ये इसका तो कलर ही अलग है, उस हिसाब से इसको मार्किंग नहीं किया है। और ये सबसे छोटा जो खुला हुआ था ये वाला वायर है वो, जो मैंने वीडियो में भी बताया है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट होंगे। जो टेप लगी हुई है तो वो ब्लू के साथ कनेक्ट होगा, मतलब जो जिस पे बीच में टेप लगी है, और जो जिसका अलग कलर है नीला कलर उसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। और जो छोटा वाला था, छोटा वाला वायर जो खुला हुआ मिला था वो यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह काम किया जा रहा है। तो आप भी सावधान रहिएगा। जो आपके जो समरसेबल वगैरह है, मोटर वगैरह है, अगर मान लो घर से दूर है तो उसको लॉक वॉक लगा के रखें ताकि इस प्रकार के नुकसान ना हो किसी प्रकार का। और नज़दीक है तो उस पर भी ध्यान रखते रहें, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं है उस वजह से। मैंने कनेक्शन वगैरह सारा कर दिए हैं, केबल को कनेक्ट कर दिया है और ऑयल का चैम्बर भी लगा, ऑयल डाल के लगा दिया है। तो अभी मैं इसमें देखता हूँ इसमें सप्लाई आई है या नहीं आई है। सप्लाई आ गई होगी तो मोटर को ऑन करते हैं। तो मैं पहले ये खोल दे रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे MCB के अंदर यहाँ पे। तो मेरे पास ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को MCB को ऑन कर देता हूँ। अगर सप्लाई आ गई होगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जो ऑटो स्टार्टर है, ये ऑटो लगा स्टार्टर के अंदर। तो मल्टीमीटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 600 वोल्टेज पे। तो यहाँ पे ये 600 वोल्टेज है, तो 600 वोल्टेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो दोनों लीड है उसको लगा दिया मैंने, एक कॉमन पे लगाया हुआ है और एक पॉजिटिव वाली है जो वोल्टेज वाले पे लगा दी है। तो इसमें तो ये देखो ये सप्लाई आ गई है 426 वोल्टेज आ रहा है इन दो के अंदर। अब इनमें भी ये सेम ही, मतलब 400 से प्लस ही आना चाहिए। तो ये देखो 431, मतलब 3 पे सप्लाई आ गई है। अब तो अभी मोटर ऑन होने वाला है, थोड़ी देर में होगा, देखना। ये देखो ये ऑन हो गया है मोटर। अब इसमें पानी आएगा। मोटर चालू हो गया है कुल मिला के अपना। तो मैंने कनेक्शन किया था इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।